नमस्कार दोस्तों, जय हिंद एवरीवन। तो आप लोगों के लिए न्यू वैकेंसी निकाली गई है। एयर फोर्स की न्यू रिक्रूटमेंट 2026 का आया है। तो अगर आप भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए जा रहे हो तो आप लोगों की एज लिमिट क्या होना चाहिए, एप्लीकेशन फीस क्या लगेगी, कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, सिलेबस क्या रहेगा। तो वैकेंसी के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को बताने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल से नहीं जुड़े हो तो प्लीज आप जुड़ जाइए। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज कर लीजिए। जो एयरफोर्स की न्यू वैकेंसी निकाली गई है, ये वैकेंसी हालांकि बहुत दिनों बाद आती है। तो ये ऑल इंडिया में कम से कम 800 से 900 पोस्ट निकाली जाती हैं। तो इस वैकेंसी के बारे में ए टू जेड इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो चलिए आप लोगों को हम समझाते हैं स्टेप बाय स्टेप से वैकेंसी के बारे में। एयरफोर्स नॉन कम्बैट रिक्रूटमेंट 2026। अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी है। और अगर रिक्रूटमेंट की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स नॉन कमांड रिक्रूटमेंट 2026 रहती है। अगर यहाँ पर हम इंटेक्स की बात कर लें तो 2027 का इंटेक्स रहने वाला है। अगर नंबर ऑफ पोस्टों की बात करें तो चेक नोटिफिकेशन ऑफिशियल साइट पर जाइए, नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। अगर यहाँ पर हम ऑल इंडिया अगर पोस्टों की बात करें तो ऑल इंडिया जो वैकेंसी निकाली गई है वो आप लोगों के लिए 700 से लेके 800 प्लस वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन अप्लाई मोड की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वो आपको ऑनलाइन मोड आवेदन रहता है। अगर यहाँ पर हम हाउ कैन अप्लाई की बात करें तो ऑल इंडिया सभी स्टूडेंट अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम जॉब लोकेशन की बात करें तो ऑल इंडिया ओवर जॉब लोकेशन रहता है। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी क्या देखने के लिए मिलती है, तो सैलरी जो देखने के लिए मिलती है वो 9,000 से लेके 40,000 पर मंथली सैलरी देखने के लिए मिल जाती है। अगर एप्लीकेशन फीस की बात करें तो एप्लीकेशन फीस क्या है, अगर जनरल ओबीसी एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट है तो 1 भी रुपये नहीं लगते हैं, फ्री में आपका फॉर्म अप्लाई कर दिया जाता है सभी कैटेगरी का। अगर यहाँ पर हम एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट क्या रहती है, अगर यहाँ पर हम एज की बात करें तो मिनिमम एज 17.5 साल से लेके 21 साल मैक्सिमम एज मांगी गई है। अगर एज में छूट की बात करें तो अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो कोई छूट देखने के लिए नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पर हम ओबीसी की बात कर लें तो ओबीसी को 3 साल की छूट देखने के लिए मिल जाती है। वैकेंसी के बारे में बात करें कि आप लोगों का फिजिकल टेस्ट एयरफोर्स क्या रहता है, फिजिकल टेस्ट मेल एंड यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स का, तो मेल कैंडिडेट्स की हाइट होना चाहिए वो 152 सेंटीमीटर हाइट रखी गई है। अगर रनिंग टेस्ट की बात करें तो 1600 मीटर रनिंग लगाना है। इसके लिए जो टाइम मिलेगा वो 7 मिनट का टाइम देखने के लिए मिलता है। रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, अगर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट की बात करें तो क्लास 10th की मार्कशीट और आप लोगों का जो लगता है वो आप लोगों का क्लास 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। फिर इसके बाद आप लोगों का आधार कार्ड, आधार कार्ड जो लगेगा वो आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड लिया जाता है। फिर इसके बाद आप लोगों का कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा और फोटो और सिग्नेचर। और इसके बाद जो आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो सेल्फ स्टैंड डॉक्यूमेंट। फिर इसके बाद सेल्फ आधार कार्ड की बात करें तो आधार कार्ड मैंने बता रखा है, आईडी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड लिया जाता है। अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, तो इसमें एग्जाम पैटर्न देखने के लिए मिलता है। सब्जेक्ट जो रहते हैं वो 2 सब्जेक्ट देखने के लिए मिलते हैं। और जो पेपर आपका आता है वो क्लास 10th की लेवल का पेपर रहता है। सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा जनरल इंग्लिश, फिर इसके बाद आप लोगों का जनरल नॉलेज। क्लास 10th के लेवल के क्वेश्चन आएंगे, 15 मार्क्स इसमें, 15 मार्क्स इसमें। टोटल जो नंबर रहते हैं वो आप लोगों को 30 रहते हैं और इसमें से आप लोगों को 5 और 5 नंबर लेकर आना है। तो टोटल आप लोगों के 10 नंबर बन जाते हैं और 5 नंबर आपको मिल जाते हैं, तो 15 नंबर मिल जाते हैं। 50% आप लोगों की बन जाती है। वैकेंसी के बारे में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस आप लोगों का किस प्रकार से किया जाता है वो हम बताएं। तो सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल फिटनेस होगा, कह सकते हैं पीईटी होगा, और आप लोगों का एक टेस्ट होता है वो एसएसटी टेस्ट बोलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाती है। अगर वैकेंसी के बारे में और हम कुछ बात करें तो आप लोगों की एजुकेशन क्या रहेगी, तो मैंने बता रखी है, केवल आप लोगों ने 10th पास कर रखी है तो आप लोग इस वैकेंसी के लिए जीवन। इंपोर्टेंट डेट की बात करें तो ये इवेंट दिख जाएगा, यहाँ पर डेट दिख जाएगी। अगर यहाँ पर हम नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन आप लोगों का कब आया है, वो 25 और 31 जुलाई के अंदर आप लोगों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। एप्लीकेशन स्टार्ट की बात करें तो 31 जुलाई से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट जो रहेगी वो 17 अगस्त लास्ट डेट रहने वाली है। अगर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के लिए अभी डेट नहीं आई है, जैसे ही एग्जाम के लिए अपडेट आएगी वो अपडेट हम आप लोगों को बता देंगे। अगर यहाँ पर हम हाउ टू फिल एयरफोर्स नॉन कम्बैट ऑफलाइन फॉर्म, तो फॉर्म आपको कैसे अप्लाई करना है वो हम बता दें। स्टेप पहला, विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट एंड डाउनलोड द एप्लीकेशन फॉर्म। जो एयरफोर्स की ऑफिशियल साइट है तो वहाँ पर आप जाकर फाइनली अपना फॉर्म डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हो।
फॉर्म कैसे भरना है। अगर आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास कमेंट आएंगे तो मैं आप लोगों को बता देंगे कि फॉर्म आप लोगों को किस प्रकार से भरना होगा। अगर स्टेप 2 की बात करें तो फिल द फॉर्म इन कैपिटल लेटर एंड चूज द स्ट्रीम ओनली। तो आप लोगों को ये फॉर्म भरना है। वो जैसे आपका नाम राघव है तो आप लोगों को सारा नाम आपको राघव जो लिखना है वो बड़े बड़े कैपिटल अक्षर में लिखना होगा। अगर यहाँ पर हम तीसरे पॉइंट की बात करें तो तीसरे पॉइंट में आप लोगों को इसमें ये बताया है पोस्ट द रिक्वायरमेंट फोटोग्राफ। जो भी आप लोगों के डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है तो वो डॉक्यूमेंट की कॉपी आपको अटैच करना है। फिर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एप्लीकेशन फॉर एग्रीमेंट नॉन कमेंट इन टैक्स 2027, और ये फॉर्म आप लोगों को कहाँ पर भेजना होगा। तो ये फॉर्म आप लोग जो इश्यू कर सकते हैं वो 17 अगस्त तक इश्यू करवा सकते हो। पोस्ट ऑफिस द्वारा फॉर्म भेजना होगा। तो आई होप आप लोगों को वैकेंसी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी। अगर आप लोगों की फिर भी कोई डाउट एंड इंक्वायरी बनती है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, उस कमेंट का बहुत ही जल्दी रिप्लाई देखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं किसी दिन एक और न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहें। लव यू, गुड लक।